नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमएस वर्ड की जितनी भी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की हैं उनको हम देखेंगे। ये आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको भी पता है जहाँ पर जो है वो कंप्यूटर पूछा जाता है तो मोस्टली जो है वो आपको एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट, एक्सेल हो गया, इन सब से जो है वो शॉर्टकट की आपसे पूछी ही जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एमएस वर्ड की शॉर्टकट की आपको बताऊंगा। कुछ तो सब में कॉमन रहती है, लेकिन जो है वो यहाँ पर मैं सिर्फ एमएस वर्ड की शॉर्टकट की बात करेंगे। ओके, बहुत ही आसान है, आसान से आप समझ पाओगे। आप पहली बार नहीं, अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तब भी जो है वो आसानी होगी आपको समझने में। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं पहले कंट्रोल के साथ जो भी की दबाऊंगा उसके हम बात कर लेते हैं। जैसे कि कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ के बाद जी, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के, उसके बाद बात की जाए तो एल, कंट्रोल प्लस के एल, फिर उसके बाद एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी के बाद क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू, फिर उसके बाद आर, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस के बाद यहाँ पर टी आएगा, और कंट्रोल प्लस टी के बाद यू। ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी डब्ल्यू। ओके, उसके बाद कंट्रोल प्लस यहाँ तक देखा डब्ल्यू, फिर उसके बाद डब्ल्यू एक्स, कंट्रोल प्लस वाई, और कंट्रोल प्लस जेड। तो ये आपको कंट्रोल के साथ याद रखेंगे, एक एक करके हम सारे ही देखेंगे। देखिए, कंट्रोल प्लस ए का जो है वो हम कहाँ पर यूज करते हैं। अगर हमें जो भी एलिमेंट है पेज में तो हमें सेलेक्ट करने के लिए जो है यूज किया जाता है। तो ऑल एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए, ओके, सेलेक्ट करने के लिए हम जो है वो कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे। अगर हमें कंट्रोल प्लस वी की बात करें तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ठीक है, जो हमारे टेक्स्ट रहते हैं उनको बोल्ड करने के लिए आपको जो है वो कंट्रोल प्लस वी का। अगर हमें कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी का यूज करोगे, जिससे जो भी आप कॉपी करना चाहते हो, चाहे वो टेक्स्ट हो या पेज हो या कुछ भी हो, तो कॉपी कर सकते हो, या फाइल हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी की अगर मैं बात करता हूँ तो कंट्रोल प्लस डी की डिफॉल्ट जो फॉन्ट सेटिंग होती है उसको बदलने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग के लिए। ओके, कंट्रोल प्लस ई ये अलाइनमेंट होता है। अगर आपने जो है वो जैसे कि टेक्स्ट को हमें केंद्र में लिखना है, बीच में सेंटर में लिखना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस ई का यूज करोगे तो आपको सेंटर में वो लिख जाएगा। तो टेक्स्ट को सेंटर में लिखने के लिए, टेक्स्ट को सेंटर में लिखने के लिए ठीक है। कंट्रोल प्लस एफ की बात करता हूँ तो ये फाइंड के लिए हम यूज करते हैं। फाइंड के लिए और भी की रहती है, फंक्शन की भी रहती है। तो अगर हमें कोई भी फाइंड करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एफ, तो फाइंड। कंट्रोल प्लस जी की अगर मैं बात करता हूँ तो कंट्रोल प्लस जी आपको सीधा, जो सीधे किसी पेज पर पहुंचने के लिए, यानी गो टू के लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं गो टू लिख देता हूँ, या फिर आपको लिखा मिल सकता है कि किसी पेज पर, सीधा किसी पेज पर पहुंचने के लिए। ओके, एच की अगर मैं बात करता हूँ तो एच का हम यूज करते हैं शब्द को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है ना। तो ये रिप्लेस के लिए यूज होता है।
रिप्लेस के लिए यूज करते हैं। और ये हम Ctrl+I की बात की जाए तो टेक्स्ट को जो फॉन्ट होते हैं, जो अलाइनमेंट फॉन्ट वगैरह इटैलिक जैसे कि हम बात करते हैं, तो इटैलिक के लिए अगर टेक्स्ट को हमें इटैलिक करना है तो इसके लिए इटैलिक। वही बात की जाए तो Ctrl+J का यूज करते हैं जस्टिफाइंग के लिए। ओके, पैराग्राफ को अगर हमें जस्टिफाई करना है तो इसके लिए हमें यूज करेंगे, तो जस्टिफाई के लिए। Ctrl+K की अगर मैं बात करता हूं तो अगर हमें पेज में कोई लिंक ऐड करना है जिसे हम हाइपर लिंक बोलते हैं तो उसके लिए, तो हाइपर लिंक, हाइपर लिंक, हाइपर लिंक के लिए। और अगर मैं L की बात करता हूं तो Ctrl+L जो है वो टेक्स्ट को लेफ्ट साइड अलाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट अलाइन के लिए। ओके, याद रख लेना। देखिए ये जो रहेगा आपके सभी के लिए रहेगा, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप 4 की कर रहे होगे, ARI, जहां पर आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा सब जगह आपको ये चीजें तो देखने को मिल ही जाएंगी। ओके, वहीं मैं बात करता हूँ Ctrl+M की, तो इंटेंट बढ़ाना है हमें तो उसके लिए करते हैं, तो इंटेंट बढ़ाने के लिए। ओके, इंटेंट बढ़ाने के लिए। और अगर हमें न्यू फाइल जोड़ना है तो Ctrl+N का यूज करेंगे, तो न्यू फाइल के लिए, न्यू फाइल। ओ की बात की जाए तो हमें ओपन करने के लिए, कोई फाइल ओपन करना है तो उसके लिए, फाइल ओपन के लिए। Ctrl+Q की बात की जाए तो ये हम प्रिंट के लिए यूज करते हैं, प्रिंट के लिए। और Ctrl+Q की अगर मैं बात करता हूं तो Ctrl+Q की बात करना है तो जो इंटेंट होता है उसको समाप्त करने के लिए, इंटेंट समाप्त के लिए, समाप्त करने के लिए। ओके, Ctrl+R, देखिए ये सभी के सभी आपको याद होना ही चाहिए, चाहे आप रट्टा मारो, कुछ भी करो, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आप इनमें से छोड़ दो। अभी और भी की बहुत सारी हैं, लेकिन ये मैंने आपको कंट्रोल के साथ जो है वो की बताई है। जैसे फंक्शन की होती है तो वो भी हम देखेंगे, 12 फंक्शन की होती है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट होती है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। Ctrl+R की अगर मैं बात करता हूं तो ये हम किस लिए करते हैं, राइट अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, राइट अलाइन के लिए। और Ctrl+S का हम करते हैं सेव के लिए, है ना, सेव के लिए। और Ctrl+T की अगर मैं बात करता हूं तो पेज पर हेडिंग इंटेंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, पेज पर हेडिंग, हेडिंग HEA, हेडिंग इंटेंट बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। ओके, Ctrl+U की बात करता हूं तो अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं हम, अंडर लाइन के लिए यूज करोगे। और Ctrl+V की बात की जाए तो इसे हम पेस्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने कोई कॉपी की है या कट किया हुआ है तो हम उसको अगर कहीं पेस्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+V का यूज करोगे। Ctrl+W की बात करता हूं तो W जो है वो फाइल को क्लोज करने के लिए, अगर हमारी कोई फाइल खुली है तो उसको मुझे क्लोज करना है, तो फाइल को क्लोज करने के लिए, फाइल क्लोज के लिए। ठीक है, आगे Ctrl+X, ये हम किस लिए, कट के लिए यूज करते हैं। टेक्स्ट को, कॉपी को टेक्स्ट करना है या कुछ भी कट करना है तो आपको देखने को मिल जाए। Ctrl+Y की बात करता हूँ तो रिड्यू के लिए इसका यूज करते हैं, रिड्यू। ओके, तो Ctrl+Z के लिए अंडो के लिए, अंडो के लिए। तो ये हमारी कंट्रोल के साथ हो गई, जितनी भी की है ये कंट्रोल के साथ है। अब हम फंक्शन की बात करेंगे, तो मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ आगे ना बढ़ते हुए। देखिए फंक्शन की बात करता हूँ तो F1 एक इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, F2 हो जाती है इम्पोर्टेंट, F4 हो जाती है इम्पोर्टेंट, F5 हो जाती है, F7 हो जाती है, F12 हो जाती है। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सारी पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी में इतना जो है वो आपको याद होना ही चाहिए। तो Ctrl+F का यूज, सॉरी F फंक्शन की, F का यूज, टोटल फंक्शन की कितनी होती है, 12 ही होती है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है
तो फंक्शन F1 की बात की जाए तो ये हेल्प के लिए यूज करते हैं हम, हेल्प के लिए, ओके, हेल्प के लिए। और F2 की बात की जाए तो रीनेम करना है हमें, रीनेम, कोई फाइल है उसका रीनेम करना है तो उसके लिए। F4 की बात की जाए तो जो अंतिम जो हमारा एक्शन होता है इसको हमें रिपीट करना है, ठीक है ना, जैसे रिड्यू था तो वो हमने जो है वो जो हमारा अंडो होता है तो ये हमारे क्या होते हैं, रिपीट करने वाले होते हैं एक्शन को। तो वैसे ही हम F4 का यूज करके तो अंतिम एक्शन को दोहराने के लिए, अंतिम एक्शन दोहराने के लिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी। F5 की बात की जाए तो फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, गो टू हो गया, फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ओके। F7 की बात की जाए तो स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्पेलिंग को अगर हमें चेक करना है तो हम इसका यूज करेंगे F7 का, और ये होता है सेव एज के लिए। तो ये हमारी फंक्शन की होती है, ओके। आगे अब हम कंट्रोल प्लस F का यूज कहाँ पे करेंगे तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंट्रोल प्लस F2 का यूज कहाँ पे करते हैं तो वो हो जाता है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस F1 का, तो इसका यूज कहाँ पे करोगे आप, इसकी यूज की बात की जाए तो रिबन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए, जो हमारा रिबन रहता है आपने देखा होगा MS वर्ड में, तो ये मैंने उस पर ऑलरेडी सारी चीजें बनाई हुई है। रिबन में आपको बहुत सारे होम वगैरह, इंसर्ट, ये टैब देखने को मिलते हैं। तो उसको हमें अगर मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है तो कंट्रोल प्लस F का यूज करोगे। तो रिबन को मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करने के लिए, ओके। आगे बात की जाए तो कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 इसका कहाँ पे करोगे, जो भी हम प्रिंट देते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस P से हम प्रिंट देते हैं, अगर मुझे उससे पहले प्रीव्यू देखना है उसका कि भाई वो कैसा आएगा, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस F2 का यूज करोगे। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए ना, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, प्रीव्यू, प्रभु नहीं, प्रीव्यू के लिए, ओके। आगे बात की जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C इसका कहाँ पे करोगे, तो इसकी बात की जाए तो ये आपको फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, जो हमारा फॉर्मेट है, टेक्स्ट का कोई फॉर्मेट है तो उसको हमें कॉपी करना है और दूसरे पे अप्लाई करना है। देखिए बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनका हमें फॉर्मेट नहीं पता है और हम कहीं से कॉपी करके नहीं लिख देते हैं, लेकिन हमें सारा फॉर्मेट, जो डॉक्यूमेंट है हमारा, सभी का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। तो वो फॉर्मेट हमें कैसे पता करेगा, तो हम क्या करेंगे, जिसको हमें कॉपी करना है तो उस पर जाएंगे, कंट्रोल प्लस C प्लस शिफ्ट प्लस C दबाएंगे तो वो फॉर्मेट वहां से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, ओके, फॉर्मेट कॉपी। और फॉर्मेट को हम अगर हमें पेस्ट करना है दूसरी जगह तो C की जगह क्या हो जाएगा, V आ जाएगा, जैसे हम कंट्रोल प्लस C का कॉपी के लिए करते हैं और कंट्रोल प्लस C का शिफ्ट के पेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट लगा हुआ है तो फॉर्मेट जोड़ देना आप। तो यहाँ पर बात की जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V, तो इसको हम क्या करते हैं, पेस्ट करने के लिए, फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए, ओके। ये समझ जाना, इतना सेम ही लिखा हुआ है। उसके बाद की जाए तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, ये एंड नोट के लिए होता है, एक फुट नोट के लिए होता है। तो मैं फुट नोट के लिए पहले बता देता हूँ। तो देखिए फुट नोट की ये बात की जाए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F, तो F मतलब फुट नोट के लिए आप कर सकते हो, फुट नोट के लिए। और वही बात की जाए तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, तो ये एंड के लिए रहेगा, एंड नोट के लिए रहेगा।
ओके। आगे होम टैब होते हैं, एंड टैब होते हैं, ये भी हम बहुत बार देखते हैं, कई बार पूछ ले जाता है कि अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट में प्रारंभ में जाना है तो उसके लिए हम किस का यूज करोगे, किस की का यूज करोगे, तो होम के लिए यूज करते हैं। होम, होम कहाँ पे करते हैं हमें, होम की बात की जाए तो लाइन के प्रारंभ में कर्सर पहुंचाना है हमें, ठीक है। लाइन के प्रारंभ में, लाइन के प्रारंभ में कर्सर पहुंचाना, ओके, या शुरुआत में आना, आप जैसे भी आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो इसको, ठीक है। एंड, और भाई एंड है तो एंड में जाने के लिए हम यूज करेंगे तो END, एंड, ओके। तो एंड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंतिम लाइन पर जाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रारंभ था, ये सेम रहेगा, बस अंतिम में यहाँ पर जोड़ देता हूँ, अंतिम में कर्सर पहुंचाने के लिए, ओके। तो ये आप समझ में आ गया होगा, इतना सा है ये। आगे बात की जाए तो कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम होता है एक, और एक होता है कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड, इसका हम कहाँ पर यूज करते हैं, तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो कंट्रोल प्लस होम का बात करते हैं डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में कर्सर का पहुंचाना। देखिए लाइन अलग चीज होती है और डॉक्यूमेंट अलग होता है, ठीक है ना। अगर मुझे किसी डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट है और उसमें बहुत सारी फाइल जो है वो इंक्लूड है और मुझे शुरुआत में जाना है उस डॉक्यूमेंट के, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस होम दबाऊंगा, तो डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहुंचना, पहुंचना या कर्सर पहुंचना, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंत में, ओके, अंत में। आगे, आगे देखा जाए तो स्पेस बैक होता है, बैक स्पेस होता है एक, ठीक है ना, और डिलीट होता है, तो ये भी आपको जो अक्षर होते हैं, तो कर्सर के पहले अक्षर को मिटाने के लिए, बाद के अक्षर को मिटाने के लिए हम जो है इनका यूज करते हैं, तो बैक स्पेस, बैक स्पेस होता है, और एक होता है डिलीट, डिलीट, ओके। तो इसमें हम देखा जाए तो बैक स्पेस के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर हमें डॉक्यूमेंट के जो कर्सर है उसके पहले अक्षर, जैसे कि कर्सर जो है वो कहीं पे लगा हुआ है, तो कर्सर के पहले का अक्षर है जो है वो हमें मिटाने के लिए, कर्सर के पहले अक्षर मिटाना, और इसमें क्या हो जाएगा, बात की जाए तो कर्सर के बाद का अक्षर मिटाना, कर्सर के बाद का अक्षर मिटाना, ओके। तो ये आपको देखने को मिलेगा, मैं एक बार देख लूं रिकॉर्डिंग सही चल रही है, चलो सही है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो देखिए आगे हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस होता है, कंट्रोल प्लस डिलीट होता है, बैक स्पेस डिलीट हमने देख लिया, अब मैं आपको कंट्रोल की के साथ इसका यूज बताऊंगा, ठीक है। तो बस उसका उल्टा हो जाएगा, सीधा सा है, जैसे बैक स्पेस का हम क्या करते थे, कर्सर के पहले अक्षर मिटाने के लिए, अगर मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करूंगी तो कर्सर के पहले के शब्द को मिटाना है, ठीक है ना, वहां अक्षर था, ठीक है ना, लेटर थे वहां पर, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा वर्ड या शब्द मिटाने को देखने को मिल जाएगा, तो मुझे एक नहीं पूरा शब्द ही हटाना है वहां से, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाऊंगा मैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ओके, बैक स्पेस। तो इसमें क्या करेंगे, हमें कर्सर के, कर्सर के पहले शब्द को मिटाना, ओके। और इसी तरीके से हम कंट्रोल प्लस डिलीट की बात, डिलीट, कंट्रोल प्लस
डिलीट। ओके, कंट्रोल प्लस डिलीट। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डिलीट में कर्सर के बाद के शब्द को मिटाने के लिए, कर्सर के बाद के शब्द को मिटाना। ओके, आगे अगर मैं देखूं तो शिफ्ट प्लस F7 का आपने सुना होगा, जिसे हम थिसरर बोलते हैं। थिसरर का हम कहाँ पर यूज करते हैं, ये मैंने उसमें बताया हुआ आपको। जो सिनोनिम्स हो गए, इंटोनिम्स हो गए, इनको अगर हमें फाइंड करना है, कोई शब्द है जैसे कर्सर लिखा हुआ है तो इसका मुझे सिनोनिम्स या इंटोनिम्स, इसकी जगह दूसरा लिखना है मुझे सिनोनिम इसी का, तो वहां से जो है वो थिसरर के माध्यम से जो है वो यूज करते हैं। ठीक है ना। F7 का हम कहाँ पर स्पेलिंग चेक के लिए यूज करते थे, लेकिन ये जो है वो शिफ्ट प्लस F7 जो है वो आपको थिसरर के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं शिफ्ट प्लस F7, जो कि आपको थिसरर। ओके, आगे बात की जाए तो अगर हमें कोई पेज ब्रेक करना है तो उसके लिए हम किस की का यूज करोगे, तो कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर आप दबाओगे तो इससे क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा, पेज ब्रेक, ब्रेक के लिए। आगे बात की जाए तो कंट्रोल प्लस अप एरो होता है, डाउन एरो होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। ठीक है, तो कर्सर को हमें प्रारंभ में जाना है, तो पैराग्राफ के अगर प्रारंभ में जाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस अप एरो का दबाएंगे। अंतिम में जाना है पैराग्राफ के तो हमें कंट्रोल प्लस डाउन एरो को दबाना है। तो इसके लिए हम इनका यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस अप एरो होता है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो होता है, ओके। तो इसका यूज करते हैं पैराग्राफ के प्रारंभ में जाने के लिए, पैराग्राफ के प्रारंभ में और पैराग्राफ के अंतिम में। आगे कंट्रोल डाउन एरो हो गया है लेफ्ट और राइट, कंट्रोल ये हो जाएगा लेफ्ट, कंट्रोल और ये हो जाएगा राइट एरो। ओके, एरो और लगा देंगे वरना समझ में ही नहीं आएगा कि किस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा होता है ना साइन, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट में ऐसा ही रहेगा। ओके, और राइट की बात की जाए तो इसमें ऐसा हो जाएगा, डाउन ऐसा होगा और ये ऐसा होता है साउंड। ठीक है। तो ये हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट ऐसा हो जाएगा, राइट ऐसा हो जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने, राइट इस तरफ होता है। आगे तो इसका लेफ्ट की बात की जाए तो कर्सर के बाईं ओर, बायां मतलब होता है लेफ्ट, और एक शब्द पर जाने के लिए, कर्सर के लेफ्ट साइड शब्द पर जाने के लिए या वर्ड पर जाने के लिए, शब्द पर जाने के लिए। ओके, और कंट्रोल प्लस राइट एरो की बात की जाए तो सेम ही है, बस यहाँ पर राइट साइड कर देना आप, राइट साइड। ओके, समझ में आ गया होगा। आगे अप एरो डाउन एरो, ठीक है, ये तो हमने कंट्रोल के साथ देखी, लेकिन अप एरो हो गया, डाउन एरो हो गया, लेफ्ट एरो हो गया, राइट एरो हो गया, तो इनका यूज हम क्या करेंगे, तो जैसे कि राइट एरो होता है तो कर्सर का एक अक्षर दाईं ओर शिफ्ट करने के लिए, अगर हमें कोई जो कर्सर है, कर्सर को एक अक्षर है तो उसके दाईं ओर हमें शिफ्ट करना है। जैसे कि अक्षर मतलब होता है लेटर, समझ में आ जाएगा, लेटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट एरो, लेफ्ट
एरो, राइट लेफ्ट, ठीक है, और अप और डाउन। अप एरो हो जाएगा और डाउन एरो हो जाएगा। शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा, पर कोई बात नहीं, इनको आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो वहां से आप प्रॉपर तरीके से देख पाओगे। बाकी इतना तो आप समझ सके हो। अब इसमें आप देखोगे ये हमें कहाँ पे ले जाना है, कर्सर को एक लेटर दाईं ओर शिफ्ट करने के लिए। कर्सर को एक अक्षर दाईं ओर शिफ्ट करना। ओके, इसमें भी मैं बस लेफ्ट लगा दे रहा हूँ, बाकी सब सेम ही रहेगा। ठीक है, तो कर्सर को एक अक्षर बाईं ओर मतलब लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। दायां मतलब होता है राइट साइड, दायां मतलब राइट साइड, समझ में आएगा। अप मतलब ऊपर हो जाएगा, तो कर्सर को ऊपर की लाइन पर शिफ्ट करने के लिए, तो यहाँ पर सेम ही रहेगा, बस मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऊपर की लाइन शिफ्ट करना, ठीक है ना, कर्सर को, और इसमें जो है वो डाउन हो जाएगा नीचे की ओर, नीचे की ओर। ओके, आगे। अब कंट्रोल के तो साहब देखा कि कंट्रोल अगर मैं अप एरो दबाता हूं तो पैराग्राफ के प्रारंभ में पहुंच जाऊंगा, लेकिन शिफ्ट के साथ इसकी क्रिया जो है वो अलग हो जाती है। ओके, देखिए, तो अब हम शिफ्ट के साथ देखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। एक ही वीडियो में मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे आपको कहीं और ना भगना पड़े। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस राइट एरो, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, शिफ्ट प्लस अप एरो, शिफ्ट प्लस डाउन एरो। अब एक एक करके हम समझते हैं। ये कंट्रोल के साथ नहीं है, ध्यान रखना, ये शिफ्ट के साथ है। तो अगर मुझे शिफ्ट के साथ अगर मैं राइट एरो दबाता हूं, तो राइट तरफ एक अक्षर सेलेक्ट करने के लिए, एक अक्षर को अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो हमें राइट साइड, ठीक है, तो राइट तरफ एक अक्षर सेलेक्ट करना है, राइट तरफ एक अक्षर या लेटर, ठीक है, लेटर सेलेक्ट करना है। ओके, आगे। अब इसी में आपको बस क्या करना है, राइट की जगह लेफ्ट कर देना है, तो हमारा जो है वो शिफ्ट के साथ लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट, बाकी सब सेम ही रहेगा। आगे डाउन हो जाएगा, अप हो जाएगा, तो ऊपर कर्सर के ऊपर की लाइन तक सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अप की बात की जाए तो कर्सर से ऊपर की लाइन तक सेलेक्ट करना है, कर्सर से ऊपर की लाइन तक सेलेक्ट करना, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कर्सर से नीचे की लाइन, कर्सर से नीचे की लाइन तक सेलेक्ट करना। ओके, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब हमें कोई टाइम हो गया, डेट हो गया, केस को चेंज करना है, तो इसके बारे में हम जानेंगे एक एक करके। ये तो वैसे बहुत सारी हैं, सारी ही आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। आप बिल्कुल भी ऐसा मान के नहीं चल सकते
कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे या ऐसा कुछ है। भाई शॉर्टकट की है, आपको भी पता है, क्योंकि दिन पे दिन कंपटीशन होता जा रहा है, तो जो एग्जामिनर रहता है, जो पेपर बनाने वाला होता है, तो वो भी सोचते हैं कि कुछ नया दिया जाए। अब Ctrl+C कॉपी करने के लिए सभी को चीजें पता होती है, किसको नहीं पता है? शायद ही कोई ऐसा बेवकूफ होगा जिसको नहीं पता होगा। ओके, और नहीं पता है जिसको, तो अब जान लो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मुझे करंट की डेट इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डी दबाऊंगा तो ये करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी, करंट डेट के लिए, ठीक है, करंट डेट इंसर्ट करना। और अगर मुझे शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस, अब मुझे टाइम करना है तो टी करूंगा, बस डी की जगह टी कर दूंगा तो टाइम हो जाएगा, और ये सब सेम रहेगा तो टाइम बस मैं लिखूंगा यहाँ पर, और ये सब सेम है। ओके, आगे आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद हो जाएंगे आपको, डोंट वरी। अब आ जाते हम, अगर मुझे कोई शब्द को सेलेक्ट करना है तो मैं डबल क्लिक करके भी जो है वो डबल क्लिक करूंगा उस पर तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर 3 बार क्लिक करता हूं तो जो पैराग्राफ है पूरा वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डबल क्लिक करने पर क्या होगा? मुझे ये क्लिक है ना कि क्लॉक, क्लिक, तो क्या हो जाएगा? और यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रिपल, तो इसमें क्या रह जाएगा? किसी शब्द को सेलेक्ट करना, शब्द को सेलेक्ट करना, और यहाँ पर पैराग्राफ को, पैराग्राफ को सेलेक्ट करना, ठीक है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट से दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट पर मुझे जाना है तो उसके लिए मुझे कौन सी की दबानी पड़ेगी? तो मैं क्या करूँगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6, ये मैं दबाऊंगा तो क्या होगा कि एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, लेकिन मुझे दूसरा डॉक्यूमेंट जो है उसमें उस पर पहुंचना है उसी में, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 जो है दबाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? एक वर्ड डॉक्यूमेंट से, एक वर्ड डॉक्यूमेंट से दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए, ठीक है। आगे आगे बात की जाए तो बहुत सारी अभी थोड़ी और की बची हुई है, जैसे कि कंट्रोल प्लस F है, तो मैं उससे क्या करता हूँ? डॉक्यूमेंट को बंद कर सकता हूँ, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट है, बंद करना है मुझे, तो उसके लिए तो मैं नेक्स्ट हो रहेगा कंट्रोल प्लस F4, डॉक्यूमेंट को बंद करना, ओके, F4 के साथ, ठीक है। कंट्रोल प्लस F4 अगर मैं दबाता हूँ तो वहां से क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल प्लस W अगर मैं दबाता हूँ तो फाइल क्लोज हो जाएगी। देखिए, डॉक्यूमेंट और फाइल में अलग अंतर होता है, फाइलों से मिलकर, बहुत सारी फाइल हैं तो उनसे मिलकर जो है वो डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है ना। फाइल होती है, तो ये सब चीजें हैं, तो दोनों को जो है वो रिलेट करके अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीजें याद करना है आपको, हड़बड़ाहट नहीं करना है, डेली रिवाइज करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। आगे अगर मैं शिफ्ट प्लस होम दबाता हूँ, शिफ्ट प्लस होम बटन दबाता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा?
तो लाइन को अंत से प्रारंभ कर सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, लास्ट से, ठीक है ना, प्रारंभ से नहीं, ऐसे कोई लाइन है ये, और मुझे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो मुझे लास्ट से सेलेक्ट करना है यहाँ तक, ठीक है ना, और प्रारंभ से अंत तक सेलेक्ट करना है तो वो उसके लिए एंड यूज होगा। तो बस यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंड करोगे तो अलग अलग चीजें होती हैं दोनों में। तो इसमें क्या हो जाएगा, होम में अंत से प्रारंभ तक, ठीक है, अंत से प्रारंभ तक लाइन को अंत से प्रारंभ तक सेलेक्ट करना और लाइन को प्रारंभ से अंत तक सेलेक्ट कर। समझ में आ गया? ओके, अब आ जाते हम कंट्रोल प्लस ओ की बात की जाए। फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ तो मैं आपको बता ही चुका था शुरुआत में, लेकिन अगर वो कोई दूसरा तरीका है तो वो भी हम यूज करते हैं। देखिए यहीं पर मैं आपको तीनों चीजें लिख देता हूँ। कंट्रोल प्लस ओ हो गया, कंट्रोल प्लस F12 हो गया, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F2। इन सब का यूज आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इन सब के माध्यम से आप फाइल को ओपन कर सकते हो, फाइल को ओपन करना, ठीक है। अगर हमें फॉन्ट को साइज को बढ़ाना है, डिक्रीज करना है, तो वैसे मैंने आपको MS वर्ड का जब लेक्चर दिया था कंप्लीट तो उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीजें सेपरेट मिलेंगी तो आ जाएगा। जैसे फॉन्ट को साइज को बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये डिक्रीज वाला साइन होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, फॉन्ट साइज कम हो जाएगा, फॉन्ट साइज कम करना, ठीक है ना। यदि फॉन्ट साइज हमें 12 से कम है तब हमें क्या होगा, -1 पॉइंट जो है वो छोटा रहेगा। अगर 12 से ज्यादा है तो -2 पॉइंट छोटा रहेगा। तो वो तो आपसे नहीं पूछा जाता है, बस इतना याद रख लेना फॉन्ट साइज कम करने की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, फॉन्ट साइज बढ़ाना। ओके, चलिए आगे बात की जाए तो लाइन का स्पेस वगैरह का भी आपसे पूछा जाता है कि लाइन में अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करो। तो जैसे कि मैं कंट्रोल प्लस 1 दबाता हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंगल लाइन स्पेस आ जाएगा। और अगर मैं कंट्रोल प्लस 2 दबाता हूँ तो डबल लाइन स्पेस आ जाएगा, और कंट्रोल प्लस 5 दबाऊंगा तो 1.5 लाइन स्पेस आ जाएगा। तो ये सिंगल लाइन स्पेस, सिंगल लाइन स्पेस, और ये हो जाएगा डबल लाइन स्पेस, और ये हो जाएगा 1.5 लाइन स्पेस। ओके, आगे थोड़ा और बचिए क्योंकि हर एक इम्पोर्टेंट है तो इसलिए हमें सारी चीजें कवर करनी है। ऐसा मत सोचना कि आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आपकी किस्मत खराब रही तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपका लक आपके साथ है तो जहां पर आप कहते ना कि एक, अगर आपके लक आपके साथ है तो जहां पर आपका बल्ला घूमता है ना वहां पर आपको बॉल पड़ेगी, तो वो छक्का जाता है। तो भाई लक होता है, एक अलग चीज होती है, और आपका अगर आपको सारी चीजें आती हैं तो आपका लक आपके साथ खुद चलेगा। आगे अगर मुझे रेगुलर साइज हो गया, फॉन्ट स्टाइल होती है एक रेगुलर, ठीक है ना, तो वो डिफॉल्ट ही रहता है, उसमें अलग से कुछ ऐसा नहीं रहता है। और डिफॉल्ट जो साइज रहता है वो लेटर के फॉर्म में रहता है, तो वो तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज स्टाइल हो जाता है, और पेपर साइज होता है वो रेगुलर ही रहते हैं, ठीक है। अगर मुझे व्यू और हाइड
नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर देखना है या करना है तो व्यू हो गया, हाइड करना है कौन से, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। तो वो हम किससे करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार। तो इससे क्या करेंगे हम, व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। आगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, डबल अंडरलाइन अगर मुझे लगाना है, देखिए कंट्रोल प्लस यू का आपने देखा होगा कि हम अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर मुझे डबल अंडरलाइन लगानी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का यूज करूंगा मैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, डी है ये ना कि पी, ठीक है, डी। तो ये हम करेंगे डबल अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए। और नेक्स्ट जो बचता है वो बचता है लास्ट, जो कि हम जूम इन और जूम आउट के लिए करेंगे, ठीक है। तो वो हम जो कंट्रोल प्लस, अगर माउस का व्हील होता है, माउस यूज करते हो, टच पैड की बात अलग है, माउस यूज करते हो तो उससे अगर हम कंट्रोल दबाओगे, कंट्रोल प्लस जो माउस का व्हील होता है, माउस व्हील, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जूम, डॉक्यूमेंट को जूम करना, आउट करना, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जूम इन और आउट, ओके। तो इतनी सारी आपको कंट्रोल की पता होना चाहिए। एमएस वर्ड में सारी की सारी मैंने लिखवा दी हैं, इन सभी को आपको रिवाइज करना है। कंट्रोल के साथ जितनी भी की हैं, शिफ्ट के साथ जितनी भी की हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ जितनी भी की हैं, और फंक्शन की हो गई, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, ओके। तो ये था दोस्तों आज के लेक्चर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपनी तैयारी को प्रॉपर जारी रखना। ये सभी के लिए रहेगा, जो भी आप अभी जैसे कि ARI की हो गई, पटवारी हो गया, ITO हो गया, सभी के लिए जहां पर आपको कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए आपको लेक्चर प्रोवाइड होंगे, बेहतर क्वालिटी आपको मिलेगी। कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।